नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विक्की तिवारी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कमोबेश हम में से हर एक ने बचपन से लेकर अभी तक कई बार सुनी होगी। इतनी सुनी होगी कि वो जैसे ही मैं उस कहानी का पहला शब्द बोलूंगा, शायद आप सबको कहानी याद आ जाए कि अरे हाँ, ये तो ये वही कहानी है। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये कहानी जो हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, कई बार सुनी है, आज फिर वही कहानी। मैं ये कहानी आज आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इसमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर फिर लोग हमारा भरोसा नहीं करते। कहानी खत्म हो जाने के बाद दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी शिक्षा इस कहानी की बताऊंगा जिस पर मेरे हिसाब से अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। ये मेरा मानना है पर्सनली, आप लोग का मानना अलग हो सकता है, बट जब मुझे ये लगा कि अरे यार, इसका अंडर करंट तो ये भी है। शिक्षा जो मिल रही है वो तो है ही कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोग हमारा विश्वास नहीं करते जरूरत पड़ने पर। बट दोस्तों, इसके अलावा भी एक शिक्षा और है जो मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, कहानी का नाम है शेर आया शेर आया। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके और उसके परिवार वालों की आजीविका का एकमात्र साधन गाय थी। वो अपनी गायों को लेकर जंगल चराने जाया करता था और लड़का बहुत ही शरारती था। वो अक्सर अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ शरारत करता रहता था। उसकी शरारतों से गांव वाले बहुत परेशान रहते। प्रतिदिन की भांति एक दिन लड़का अपनी गाय चराने जंगल गया। जिस स्थान पर लड़का गाय चरा रहा था, वो स्थान गांव से ज्यादा दूर नहीं था। लड़का जंगल में बैठा बैठा बोर हो रहा था कि तभी उसे एक शरारत सूझी। वो एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गया और गांव की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ बचाओ, शेर मेरी गायों को खा जाएगा, शेर आया शेर आया। लड़के की आवाज गांव वालों तक पहुंची। गांव वालों को लगा सचमुच शेर आ गया है और लड़के और उसकी गायों को खा जाएगा। इसलिए जिसे जो हथियार मिला उसे लेकर वो जंगल की तरफ भागा। जैसे ही गांव वाले जंगल पहुंचे, उन्हें शेर कहीं नहीं दिखा। गांव वालों को इस तरह परेशान होकर जंगल आया देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। गांव वालों ने लड़के के हंसने का कारण पूछा। लड़का हंसते हंसते बोला, यहां कोई शेर नहीं आया था, मैं तो बस अकेला बोर हो रहा था, इसलिए शेर आया चिल्लाने लगा था। गांव वाले लड़के की इस हरकत से बहुत परेशान हुए और उसे बुरा भला कहकर गांव वापस चले गए। लड़का प्रतिदिन की भांति रोज जंगल जाता। एक दिन फिर उसे शरारत सूझी और ऊंचे पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ, कोई तो बचाओ शेर से, ये मेरी गायों को खा जाएगा। इस बार भी गांव वालों ने लड़के की बात पर विश्वास करके हथियार लेकर जंगल की तरफ भागे। जैसे ही जंगल पहुंचते हैं, वहां उन्हें कोई शेर नहीं मिला। गांव वाले पिछली बार की तरह इस बार भी लड़के को बुरा भला कहकर वापस आ जाते हैं। अब लड़के की आदत बन गई और वो अक्सर शेर आया कहकर चिल्लाता और लोगों को परेशान करता। धीरे धीरे गांव वाले लड़के की आदत समझ गए और उन्होंने लड़के के शेर आया चिल्लाने पर जंगल जाना छोड़ दिया। एक दिन लड़का अपनी गाय चरा रहा था कि अचानक जंगल में शेर आ गया। शेर को देखकर लड़का ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर मेरी गायों को खा जाएगा, बचाओ। गांव वालों ने लड़के की आवाज सुनी, पर सब यही समझे कि हमेशा की तरह लड़का गांव वालों को परेशान करने के लिए शेर आया चिल्ला रहा है और उसे बचाने कोई भी नहीं गया। शेर लड़के की कुछ गाय मारकर खा गया और कुछ को घसीट कर अपने साथ ले गया। लड़का ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था, इसलिए उसकी जान बच गई। शेर के जाने के बाद डरते हुए लड़का पेड़ से उतरा और अपने गांव जाकर सभी को घटना की जानकारी दी। सभी ने लड़के से कहा कि ये उसी की गलती का नतीजा है। अगर लड़का लोगों को परेशान करने के लिए बार बार झूठ ना बोलता, तो वो उसकी बात पर यकीन कर उसे बचाने जरूर जाते और उसकी गायों की जान भी बच जाती।
लड़का भी अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसकी गलती से उसकी गायें मारी गईं। वो अपनी गायों को बहुत प्यार करता था और इन्हीं गायों से उसकी जीविका भी चलती थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता और मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता। दोस्तों, एक शिक्षा तो आपने ले ली कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेगुलर झूठ बोलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमको सच में मदद की ज़रूरत होगी तो कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। ये तो शिक्षा आपने देख ली और यही शिक्षा आज तक आपने पढ़ी भी होगी इस कहानी के संबंध में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को आप फिर से सुनिए, दोबारा सुनिए, या पढ़ने अगर कहीं मिल जाए उसको दोबारा कई बार पढ़िए, तब जाके आपको वो उसका अंडरकरंट समझ में आ जाएगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप सबने ध्यान दिया होगा इस कहानी में वो लड़का जब भी वो मजाक करता था हर बार एक चीज़ बोलता था, शेर आया शेर आया, शेर आया शेर आया, कई बार बोलता था। वो खूब मजाक करता था, लोगों ने उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो जो ये चीज़ बोलता था ना, शेर आया शेर आया, ये उसने रोज बोली है या जब भी उसने मजाक किया है हर कभी बोली है। एक दिन वो चीज़ फलित हो गई। ये बहुत मूल बात है दोस्तों। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कई बातें रोज़ बोलते होंगे, जैसे पैसे को लेके, अरे यार जेब में पैसे नहीं है, किसी ने पैसे मांग लिए या हमें किसी को पैसे देना हुए, अरे यार जेब में पैसे नहीं है, अरे यार ऐसा हो गया। मतलब हम नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा बोलते हैं आजकल की डेट में। अधिकतर लोग बोलते हैं, ये बोलते नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी पर ये कहानी की ये शिक्षा जो मैंने फाइंड आउट की है ये लागू होती है। अगर हम रोज़ बुरा सोचेंगे तो एक दिन वाकई में बुरा हो जाएगा। आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा था एको हम बहुत श्यामी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना ऐसे ही की थी, एको हम बहुत श्यामी कहा और उससे वो कई सारे हो गए फिर, यानी कि उनका बोला हुआ वो वाक्य फलित हो गया। अब वो भगवान है तो हम बहुत डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे, बट हम उनकी ये बात से शिक्षा लें कि उन्होंने कहा एको हम बहुत श्यामी और वो एक से ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। दोस्तों, अब आप सोचो, हम रोज़ जो अपनी बातें मुंह से निकालते हैं, नेगेटिव बातें, अगर मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, और जब हमारे साथ वैसा हो जाता है तो हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई, हमने खुद ही उसको पावर दी थी। अरे यार पैसे नहीं है, अरे हम रोज़ बोल रहे हैं पैसे नहीं है, अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो दोस्तों, अगर आप रोज़ एक ही बात ऐसे ही सोचते रहेंगे, नेगेटिव बात, तो वो तो फलित होनी ही है। इसकी जगह अगर आपको सोचना ही है तो अच्छा सोचो। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते होंगे, तो आप अच्छी बातें सोचो। भले ही कोई आपको पागल कहे, बेवकूफ़ कहे, अरे क्या किस ज़माने की बात कर रहा है, आप उनको बोल सकते हैं कि मैं टाटा, अंबानी, बिड़ला जितना बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, उद्योगपति बनना चाहता हूँ। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं फिल्म फेयर के स्टेज पर खड़ा होकर वो फिल्म फेयर का अवार्ड लिए हुए खड़ा रहूँ। आप अपने बारे में अच्छा ही सोचिए दोस्तों। देखिए, बुरा सोचने से तो बुरा ही हो रहा है, और ये गारंटी नहीं है कि अच्छा सोचने से अच्छा होगा, लेकिन बुरा तो कम से कम नहीं होगा। इसलिए अच्छा ही सोचिए, वरना वही होगा जो उस गडरिये के साथ हुआ। शेर आया और एक दिन सच में शेर आ गया। तो उससे ये समझ में आता है कि एक तो उसकी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, और दूसरा वो रोज़ जो बोलता था, रोज़ जिस चीज़ को एनर्जी देता था कि शेर आया, एक दिन सच में शेर आ गया। तो आप अपने मन में इस शेर को ना आने दें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा, हमेशा अच्छा सोचें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।